हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, कैसे हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो बॉडी को चार्ज करने के लिए 3 प्रोसेसेस होते हैं या फिर 3 वेज होते हैं। ऐसे 3 से रास्ते, ठीक है, हाँ, एक इलाहाबाद एक बनारस जाने का नहीं, ऐसे 3 से रास्ते हैं कि बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, या तो फ्रिक्शन का यूज करके, या कंडक्शन का यूज करके, या इंडक्शन का यूज करके। 3 प्रोसेसेस का यूज करके हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं फिजिक्स में, ठीक है। केमिस्ट्री में 6 वेज होते हैं, क्या वो तुम जानो, केमिस्ट्री पढ़ते होगे। हाँ, तो शुरू करते हैं चार्जिंग ऑफ बॉडी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हम लोग को यहाँ पर क्या क्या टॉपिक पढ़ना रहेगा। तो वही है कि वेज हाउ टू चार्ज द बॉडीज। तो वह देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। तो टॉपिक्स में जब हम आएंगे तो वही कि बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है। एक तो हम लोग फ्रिक्शन का यूज करेंगे, एक इंडक्शन का यूज करेंगे, एक कंडक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। कि कंडक्शन का यूज करके बॉडी को चार्ज कर दिया, इंडक्शन का यूज करके बॉडी को चार्ज कर दिया, फ्रिक्शन का यूज करके बॉडी को चार्ज कर दिया। तो सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो होगा चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय फ्रिक्शन, कि आखिर फ्रिक्शन का यूज करके किसी बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन में क्या होता है ना, फ्रिक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि दो बॉडीज हमारे पास होती हैं, ठीक है। दोनों बॉडीज जो होती है न्यूट्रल होती हैं। अरे हम सबको पता है कि अगर हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, एटम, ठीक है, अगर हम लोगों के पास कोई एटम है और वो एटम जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कहने का मतलब किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो बराबर होते हैं। और जब किसी भी बॉडी या किसी भी एटम में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो वहां पर वो बॉडी क्या होती है, वहां पर वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। जब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर हैं किसी बॉडी में, तो वो बॉडी ओवरऑल तो अनचार्ज ही रहेगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो वही कहानी यहां पर भी है। खैर हम लोग इसको हटा दें, समझ में तो आ ही रहा होगा, लिखे रहने। हाँ, तो यही कह रहा है फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब हम दो बॉडीज को उठाते हैं, ठीक है, एक सोनू और एक टीनू, दोनों की बॉडी ली और दोनों बॉडीज को हम लोगों ने आपस में रब किया, गिड़ 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 बढ़िया से रब किया। दो बॉडीज लो, दोनों क्या है, न्यूट्रल है, उनके ऊपर कोई सा भी चार्ज नहीं है। तो उन दो बॉडीज को हम पकड़ेंगे और घिची घिची रगड़ेंगे, उसको रब करेंगे आपस में। तो when two bodies are rubbed together, rubbed with each other, यानी जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ मिला के घिसाई करते हैं, दो बॉडीज की रब करती हैं दो बॉडीज को आपस में, तो वहां पर एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन छिटक करके निकलता है, और एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन, जो छिटका हुआ इलेक्ट्रॉन है पहली बॉडी से, वो दूसरी बॉडी में जाके समाहित हो जाता है, चला जाता है। यानी क्या होता है फ्रिक्शन में कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, और जब आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है दूसरी बॉडी में, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला, यानी उस बॉडी से निगेटिव चार्ज निकला, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गया वो निगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। इस तरीके से हम लोग दो बॉडीज को चार्ज कर लेते हैं। इसको हटाओ, समझ में आ गया। जैसे मान लो कि यहां पर हमारे पास दो बॉडीज गिवन है, ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास यहां पर दो बॉडीज गिवन है। अभी ये दोनों तो क्या है, अभी ये दोनों थोड़ा दूर दूर हैं। दूर क्यों हो, इतना पास भी आना चाहिए दोनों को, थोड़ा सा तिरछा मिर्छा बन गया ये। हाँ, फिर से बना लेते हैं हम लोग। तो जो हमारा ये होगा, हम बॉडी को कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, ये बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दो बॉडीज हैं। फिर से बना लेते हैं भाई, ये बॉडी बन क्यों नहीं सही से। मान लो यही दो बॉडी यहां हम बनाते हैं, ए ऐसे थोड़ा सा इधर से ये बनी। अब हाँ, ये देखो, तो इस तरीके से हमने जो है दो बॉडीज ले ली हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने दो बॉडीज बना रखी हैं, ठीक है। अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा, हाँ ठीक, हाँ। तो इस तरीके से हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक का नाम हमने रखा ए और एक का नाम हमने रखा बी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दो बॉडीज गिवन है, ठीक है। बॉडी सही है क्या, हाँ। तो अब ये दोनों बॉडी क्या है कि आपस में थोड़ा सा दूर दूर है, पास लग रहे हैं, मान लो दूर है, ठीक है,
मतलब कि आपस में इनका कोई कांटेक्ट नहीं है। फ्रिक्शन का मतलब यह है कि दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन करा दो या फिर आपस में घिसा दो बॉडीज को। अब इन्हीं दोनों बॉडीज को हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों बॉडीज को हम लोग थोड़ा सा यहां फिर से बनाते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से जुम जुम जुम। और फिर थोड़ा सा दिखने में अलग लग रही दोनों बॉडी, मान लो सेम है, ठीक है, क्योंकि सेम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है ना, ऐसे मान लो जुम जुम जुम। ये क्या जी, हिल गया क्या? हाँ, तो हमने क्या कहा कि हमने जो है दो बॉडीज को आपस में रब कराना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हमें दो बॉडीज को आपस में रब कराना था, तो रब हम करा देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसको हम रब करा देंगे, ठीक है। दोनों बॉडीज को आपस में हमें क्या करना है, हमें करना है रब, ठीक है, हमें दोनों बॉडीज को आपस में रब करना है। तो ठीक है, करते हैं। हमने फिर से एक बॉडी बना ली, अब इसके साथ हम जो है दूसरी बॉडी को थोड़ा सा टच में ला देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे हमारी जो बॉडी होगी थोड़ा सा वो अब टच में आ गई, ठीक है। दोनों बॉडीज अभी दूर थे, लेकिन अब ये दोनों बॉडी क्या हो गई, अब आपस में थोड़ा सा टच में आ गई। मान लो यहां पर अब इन दोनों में घिसाई हो रही है, रबिंग हो रही है दोनों की, ठीक है, रब्ड विथ ईच अदर। अब ये दोनों बॉडीज क्या हैं, अब आपस में ये रब हो रहे हैं। कहां लिखूं, कहां लिखूं, यहां लिख लेते हैं कि रब्ड विथ ईच अदर, रब्ड, ठीक, हमने दोनों बॉडीज को आपस में रब करना शुरू कर दिया एक दूसरे के साथ। तो देखो यहां पर क्या होगा, जब दोनों बॉडीज को आपस में हमने रब किया तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। भाई हमने पढ़ा कि अगर दो बॉडीज को आपस में घिसो, फ्रिक्शन लगाओ दोनों में, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन छिटक करके निकल जाता है और दूसरी बॉडी में जाकर के समाहित हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सिंपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कुछ इस तरीके से। कहां से बनाया जाए भाई, ऐसे बना लो, ये देखो, ये हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस तरीके से, ठीक है भाई। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यहां बना लो E माइनस, ठीक है। तो हमने कहा कि ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला और बी बॉडी में चला गया। इसका मतलब ये बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, ये बॉडी हमारी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये बॉडी हमारी हो जाएगी निगेटिवली चार्ज। भाई इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज है, तो जिस बॉडी से ये निकलेगा वो बॉडी तो पॉजिटिव हो जाएगी ना। अब जैसे तुम्हारे अंदर दो रूप हो, ठीक, तुम्हारे अंदर दो चीजें हैं, एक मान लो कि एक भाई क्या कि बहुत सीधा साधा आदमी तुम्हारे अंदर, एक बहुत टेढ़ा आदमी। अब टेढ़े वाले आदमी की आत्मा निकाल दोगे तो सीधे वाले आदमी की आत्मा तुम्हारे अंदर रह जाएगी। तो वही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी को फ्रिक्शन का यूज करके चार्ज अप कर देते हैं। हाँ, तो इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं कि आखिर आगे क्या क्या टॉपिक यहाँ पर हमारा बनेगा। आगे समझ में वाला पक्का भाई, समझ आ रहा है कि नहीं भाई। ये देख, रब किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, मैंने लिखा भी होगा देखो, हाँ देखो लिखा है ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया वो पॉजिटिव हो गया, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो निगेटिव हो गया। तो नोट करो भाई, हम लोग देखते हैं दूसरा वे। अब हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन, कंडक्शन का यूज करके कैसे हम दो बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। हटा दिया जाए टीप भाई, टीप 1 2 3 4 हो गया क्या, हटा दी, चलो हटाया जा रहा है। और अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रोसेस, हम लोग देख लेते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट मान सकते हो। यहां पे क्या होता है पता है, कंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कंडक्शन में भाई थोड़ा सा ये एक अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम मान लो हमारे पास दो बॉडीज है, ठीक है, हमारे पास दो बॉडीज है, पहले वो दूर दूर थी, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा। हाँ, हमने कहा कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, हमारे पास दो बॉडीज हैं कुछ इस तरीके से। एक बॉडी हमारे पास ये देखो यहां पर है, ऐसे बना लो, ठीक है, ये देखो, इसको हटाओ फिर से बनाते हैं। मान लो कि हमारे पास एक बॉडी है कुछ इस तरीके से, जुम जुम जुम, ये इस तरीके से, ठीक है। और हमारे पास फिर से एक बॉडी है, दो बॉडीज हैं, ठीक है, ये देखो ये, ठीक। अब हमने कहा कि हमारे पास क्या है कि हम इन दो बॉडीज को, ठीक है, अभी क्या है कि ये दोनों बॉडी थोड़ा दूर दूर हैं, ठीक है, अभी क्या है कि दोनों बॉडीज थोड़ा सा दूर दूर हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि इस वाली बॉडी पर जो चार्ज है वो क्या है, वो है हमारा Q1, ठीक है। इस बॉडी पे जो हमारा चार्ज है वो हमारा है Q1, और ये वाली जो बॉडी है इस पे हमारा चार्ज है Q2, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारे पास दो चार्ज्ड बॉडीज हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि एक काम करो, इन दो बॉडीज को जो है, इन दो बॉडीज को पास मिला दो, यानी टच करा दिया। इन दोनों बॉडीज को हमने टच करा दिया, ठीक है, दोनों बॉडीज को हमने कांटेक्ट मिला दिया। तो कहा चलो ठीक है। अभी ये दोनों बॉडीज क्या थी, दूर दूर थी, बॉडीज का नामकरण किया, तो ये वाली बॉडी है ए और ये वाली बॉडी है बी। फिर हमने कहा कि इन दोनों बॉडीज को जो है कि कांटेक्ट में लाओ, तो फिर से यही बॉडी हमने बना ली घिसी पिटी पुरानी से, ठीक है। और इस बॉडी को बॉडी नंबर बी से टच करा दिया। ये देखो टच, देखो ये टच हो रहा है दोनों बॉडी, ठीक है। यहाँ पर जो है दोनों बॉडीज को हमने जो है टच कराया, ए और बी को, ठीक है। बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बॉडीज को हमने जो है कॉन्टेक्ट में ला दिया है, ठीक है। बॉडीज, बड़ी नहीं बॉडी, बड़ी बड़ी कर रहे हैं पढ़ने के समय। चलो, तो ये क्या हो, यहाँ पर जो है दोनों बॉडीज जो हैं कॉन्टेक्ट में आ गए हैं, बॉडी नंबर ए और बॉडी नंबर बी, हीरो नंबर 1 हीरो नंबर 2 है, हाँ। तो दोनों बॉडीज को हम लोगों ने जो है कांटेक्ट में ला दिया। तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है कि अब क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तब तक चार्ज, ध्यान से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा, तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडीज में सेम चार्ज ना हो जाए, सेम चार्ज ना एक्वायर कर ले दोनों बॉडी, तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा। कहने का मतलब कि इस बॉडी में तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा और इस बॉडी में, इस बॉडी से इस बॉडी में, ए बॉडी से बी बॉडी में तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज में सेम चार्ज ना एक्वायर हो जाए। यानी मान लो अगर यहां पर चार्ज Q1 डैश है तो यहां पर भी चार्ज काम करो इसे Q1 ही मानो ना, तभी सेम चीज होगा। हाँ, मान लो यहां पर हमारा Q1 चार्ज है, ठीक है, या फिर चलो ठीक है Q2 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, Q2 ही मान लो, देखो Q2, तो यही हुआ कि मान लो ये 1 2 का नाम कर रहा था तो कंफ्यूजन रहेगा। हाँ, ये Q1 Q2 तो दोनों चार्ज डिफरेंट चार्ज था। फिर जैसे हमने दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाया तो दोनों बॉडीज में तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहा जब तक दोनों चार्ज में सेम चार्ज नहीं हो गया। मतलब पहले दो बॉडीज दूर दूर थी, फिर उन दोनों बॉडीज में अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज था, ए बॉडी पर Q1 चार्ज, बी बॉडी पर Q2 चार्ज। फिर जब हम जैसे ही हमने उन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाया तो ए बॉडी से बी बॉडी में चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहा, या फिर एक दूसरे बॉडीज में तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहा जब तक दोनों बॉडीज पर सेम चार्ज नहीं आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही दोनों बॉडीज पर सेम अमाउंट ऑफ, ध्यान से, जैसे ही दोनों बॉडीज पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया वैसे ही चार्ज ट्रांसफर रुक गया, चार्ज ट्रांसफर स्टॉप्ड। समझ पा रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से हमारा जो है चार्ज ट्रांसफर क्या हुआ, हमारा जो चार्ज ट्रांसफर हो गया, चार्ज ट्रांसफर क्या हो गया, चार्ज ट्रांसफर हमारा रुक गया। स्टॉप, चार्ज ट्रांसफर हमारा क्या हो गया, रुक गया है यहाँ पर, ठीक है। और एक इसमें नोट करने वाली चीज है, अच्छा हाँ, ये जो दोनों बॉडी लिए हो ना, ध्यान रखना ये तब होगा जब दोनों बॉडी आइडेंटिकल होंगी, यानी जुड़वा होंगी। दोनों बॉडीज एक जैसी होनी चाहिए, इनका सिमेट्री एक जैसा होना चाहिए। ये जो दोनों हमारी बॉडीज होंगी वो कैसी होंगी, वो आइडेंटिकल होंगी, दिखने में नहीं लगा लेकिन मान लो दोनों बॉडीज दिखने में जुड़वा होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, ठीक है। दोनों बॉडीज कैसी होती हैं, आइडेंटिकल होनी चाहिए, यही दोनों बॉडी है सेम सेम, दोनों बॉडी आपस में जुड़वा होनी चाहिए। तो ये एक केस आता है कि अगर मान लो दो बॉडीज आइडेंटिकल नहीं है, कहने का मतलब दोनों बॉडीज का शेप और साइज अलग है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि कंडक्शन वाले केस में क्या होता है कि जो दोनों बॉडीज है इनका शेप साइज सेम होना चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब है कि जो दो बॉडीज है इनका शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए, तभी ये आइडेंटिकल कहलाएंगी। लेकिन अगर मान लो कि दोनों बॉडीज का शेप और साइज अलग अलग है, यानी कि आइडेंटिकल अगर नहीं है दोनों बॉडी, और तब अगर हम दो बॉडी को कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, तो वहां पर पोटेंशियल का खेल होता है। इसको नोट करो तो हटाएगा, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर, हटा भाई 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर, हो गया। चलो, तो इसके एडवांस वाले नेचर में आ जाओ, यहाँ इस पेज पे आ जाओ। देखो, इन्होंने कहा कि अगर मान लो दोनों बॉडीज आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, और तब हमने दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाया, तब क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ सही बन गया बल्कि ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो हमारी बॉडीज है वो आइडेंटिकल नहीं है, यानी दोनों बॉडीज का शेप और साइज सेम नहीं है,
ठीक है, बॉडीज आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या है कि जो दो हमारी बॉडीज हैं वो आइडेंटिकल नहीं है। जैसे देखो जब हम लोग यहाँ पे थे, कहाँ पे थे भैया, हाँ यहाँ पे थे, कंडक्शन में थे। तो कंडक्शन में क्या होता था कि कंडक्शन में क्या था कि वहां पर क्या था कि दो बॉडी जुड़वा होती, दिखने में नहीं लग रहा है आइडेंटिकल, लेकिन मान लो बना नहीं पाया मैं दिखने में, ठीक है, बाकी आइडेंटिकल है। लेकिन हमने कहा कि अगर हमारी बॉडीज क्या है, अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा कि वहां पर हमारा जो पोटेंशियल होगा वो जब तक बराबर हो जाए, ठीक है, वो जब बराबर हो जाएगा तब वहां पर चार्ज ट्रांसफर स्टॉप हो जाता है। फिर बोल सकते हो कि जब आइडेंटिकल बॉडीज नहीं होती हैं तब वहां पर पोटेंशियल खेल में आ जाता है और वहां पर दोनों बॉडीज का पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाता है, तब चार्ज ट्रांसफर रुकता है, तब वो दोनों बॉडी चार्ज होती हैं बाय इंडक्शन, सॉरी बाय कंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में दो केस, एक जब दो बॉडीज आइडेंटिकल थी तब चार्ज का लगातार ट्रांसफर कराते थे और एक समय बाद चार्ज जाकर के दोनों बॉडीज का बराबर होता था। यहां पर क्या हो रहा है, जब बॉडीज आइडेंटिकल नहीं होंगी और तब हम कंडक्शन का यूज करेंगे, यानी दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाएंगे, तो वहां पर पोटेंशियल दोनों का एक समय पर जाकर के सेम हो जाता है ट्रांसफर होते होते, ठीक है। हटाया जाए, 1 2 3 4, हटाया जाए, हटाया जाए, हटाया जाए, हटाया जाए, हटाया जाए, हटाया जाए, हटा नहीं जाए। चलो तो अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट टॉपिक जो कि हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे बढ़िया और सबसे थोड़ा सा खतरनाक तो नहीं कह सकते, हाँ, तो भाई एक बार इसको नोट कर लो, तब हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन में आते हैं, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन वाला केस देख लो एक बार ध्यान से, देख लो भाई, हटा हूं मैं, हटा हूं, थोड़ा पानी वानी पिया जाए भाई। चलो तुम देखो, देखते रहो तुम लोग, देखते हैं चार्जिंग बाय, क्या बोलते हैं उसको, चार्जिंग बाय इंडक्शन की आखिर इंडक्शन कैसे होता है, ठीक है, आखिर हमारा इंडक्शन कैसे होगा, ठीक है, इंडक्शन। चलो हटाया जाए, तो हम लोग देख लेते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। देखो यहां पर क्या होता है पता है, यहां पर थोड़ा सा खासियत है कि एक बॉडी हमारी न्यूट्रल होती है। उन दोनों केसेस में क्या था कि दोनों बॉडीज न्यूट्रल होती थी, सॉरी एक में तो हाँ कुछ चार्ज रहता था शुरू में। यहां पे क्या है कि हम एक न्यूट्रल बॉडी लेंगे और एक चार्ज्ड बॉडी लेंगे। कैसे लेंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी लेंगे और एक चार्ज्ड बॉडी लेंगे। एक सेकंड, दिक्कत है कुछ, बिल्कुल ठीक, हाँ, तो हाँ हमने कहा कि यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक न्यूट्रल बॉडी लेंगे और एक चार्ज्ड बॉडी लेंगे। कैसे, देखो हमने कहा कि हमारे पास, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक है पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, हमारे पास है एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, और इस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को हम लोग कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। हमने कहा कि ये जो बॉडी है, इस वाली बॉडी पे हमारे पास लगातार पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ही, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट है इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, लगातार इस बॉडी पे दे दनादन पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते चले गए नेताजी, ठीक है। और हमने कहा कि हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है जो कि थोड़ा सा दूर है। देखो इसमें क्या खासियत है, देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता था कि दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाकर चार्ज कराया जाता था। फ्रिक्शन में क्या होता था कि दो बॉडीज को रब करा के चार्ज में लाया जाता था। यहां पर क्या होता है कि बिना छुए है, दोनों बॉडीज को एक दूसरे को बिना छुए ही चार्ज हो जा रहा है। जैसे मैं बोलूं, फिर कोई तुम्हारा दोस्त कोई बोले कि तुमको थप्पड़ भी मारेगा और बिना छुए, तो कहोगे कैसे, इंडक्शन का यूज करके मारेगा, नहीं मार पाएगा, इंडक्शन का यूज करके खाली चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने कहा कि एक बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज है और एक हमारी बॉडी जो है वो न्यूट्रल है, यानी इस वाली बॉडी पर कोई सा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, यानी एक बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक बॉडी है जिसको हमारी पूरी तरीके से न्यूट्रल है। तो इस केस में क्या होता है पता है, ये न्यूट्रल थोड़ा फैला के लिख दिया हूं मैं, देखो ये न्यूट्रल है। तो अब हमने कहा कि अब हम दोनों बॉडीज को या फिर न्यूट्रल वाली बॉडी को चार्ज कराएंगे इस पॉजिटिव वाली चार्ज से, ठीक है। कैसे करा सकते हैं इसको मैं क्या करता हूं, दूसरे पेज में बढ़िया से समझाता हूं, ठीक है। पता नहीं यहां समझ में आया कि ना, आओ दूसरे वाले पेज में आ जाते हैं। यहां पे देखो, चलो पेज नंबर 8 खाली है क्या, खाली है क्या, खाली है क्या, नहीं है, हाँ पेज नंबर 9 पे आते हैं। देखो यहां पे बढ़िया से बनाते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। चलो यहां लिया हमने ये, ठीक है, फिर हमने कहा एक काम करो, ऐसे जग में रहकर कुछ नाम करो, ठीक है, बन जाएगा कि नहीं, यहाँ बन तो जाना चाहिए, उम्मीद तो यही है। चलो ये देखो इस तरीके से हमारे पास आ गया ये, ठीक। फिर हमने कहा कि इस तरीके से हमारी ये पॉजिटिव चार्ज होगी बॉडी और हमारे पास एक होगी, ये देखो इस बॉडी को हमने कहा कि ये हमारी है पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी
और ये हमारी है न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, न्यूट्रल सॉलिड बॉडी, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है ये न्यूट्रल बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये बॉडी नंबर ए है, ये बॉडी नंबर बी है, जोड़ी नंबर 1 जोड़ी नंबर बी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक चार्ज बॉडी है और एक हमारी न्यूट्रल बॉडी है। तो अभी थोड़ा दूर दूर है, फिर हमने इसको थोड़ा पास लाया, टच नहीं कराया, पास लाया दोनों बॉडीज को, ठीक है ठीक है। फिर हमने कहा कि हम दो बॉडीज को थोड़ा सा पास में लाएंगे, ठीक है। देखो ये ठीक बना है, हाँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से अब यही बॉडी यहाँ थोड़ा अच्छी दिखने लगी, मान लो भाई, ठीक है तो अब इस तरीके से हमने कहा कि ये जो बॉडी नंबर ए है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बॉडी नंबर बी के पास थोड़ा लाएंगे। अभी क्या है कि थोड़ा सा दूर है, अब हम इसको थोड़ा सा पास ला दिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो जैसे ही हम लोग पास लाएंगे पता क्या होगा, ये वाला इससे अलग रहा है, मान रहा हूं, लेकिन मान लो एक है, ठीक है, हाँ, ये नहीं मानोगे, चलो फिर से बना देते हैं तुम्हारे भाई, देखो ऐसे, ठीक है, अब ठीक है, अब पास हो गई है बॉडी, ठीक। तो अब हमने कहा कि इस बॉडी पे कैसा चार्ज था भाई, इस बॉडी पे था पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या होगा कि इंडक्शन क्या कहता है कि एक जो चार्ज वाली बॉडी है उस बॉडी पे जो चार्ज रहेगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, अब ये एक न्यूट्रल एटम है या फिर न्यूट्रल बॉडी है, मान रहे हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं इस बात को, है न्यूट्रल बॉडी है ये। अब क्या होगा कि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, यानी जितना अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज होगा उतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब क्या होगा, ये जो चार्ज्ड बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। तो अभी एक कॉन्सेप्ट तो जानते होंगे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, निगेटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और दो अनलाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेंगे, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, हाँ, जो सेम लाइक चार्जेस होते हैं यानी जो पॉजिटिव और पॉजिटिव सेम साइन के चार्जेस वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, और निगेटिव ये भी सेम चार्जेस हैं सेम साइन के, तो ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव और निगेटिव दो डिफरेंट या फिर अपोजिट साइन के चार्ज लो तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बोले भाई, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो इस एटम के अंदर कुछ निगेटिव चार्ज भी है, कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है, तो जो इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है उन पॉजिटिव चार्ज, इस बी बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे उसको तो अपने से दूर भगाएगी, रिपेल करेगी, क्योंकि सेम साइन के हैं। तो इस बी बॉडी के सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए एक तरफ, लेकिन इस बॉडी के अंदर जो निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज का अपोजिट साइन का चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है इस बी बॉडी के निगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी कि नहीं, करेगी कि नहीं भाइयों, करेगी ना। तो जो निगेटिव चार्जेस हैं उनको ये बॉडी अट्रैक्ट कर ले जाएगी, क्यों, क्योंकि ये जो निगेटिव चार्जेस हैं इस पॉजिटिव चार्जेस के अपोजिट साइन के हैं। अब क्या हुआ, जब निगेटिव चार्ज एक तरफ चला गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चला गया, तो अब एक काम करो, अर्थिंग कर दो, यानी धरती मैया से, यानी हमारी जो खूबसूरत सी जो हमारी धरती माता है, जो हमारा अर्थ है, उससे हम वायर से कनेक्ट करके अर्थिंग करा देंगे इस बॉडी की। और हमारा अर्थ का एक बहुत अच्छा नेचर है कि अगर जैसे ही हम अर्थिंग करेंगे तो सारे पॉजिटिव चार्जेस अर्थ के अंदर और निगेटिव चार्ज रह जाएगा इस बॉडी में। इस तरीके से दोनों बॉडीज चार्ज हो जाएंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। आओ बना लेते हैं डायग्राम, देखो बनता है कि नहीं, अपन तो जाना चाहिए, ऐसे बनाओ, ठीक है, इस तरीके से, हाँ बना लो ऐसे, हाँ ठीक। फिर हमने कहा कि ये जो हमारा, हमने क्या कहा, जो हमारी दूसरी बॉडी थी ये तो हमारी पास में आ ही चुकी थी इस तरीके से, ठीक है, दिख रही है कि नहीं बॉडी, दिख रही है जी, हाँ दिख रही है। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा दूर दूर हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ। तो अब हम लोगों ने कहा कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अर्थिंग करा, ऐसे बनाओ, हाँ इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा, अब इस बॉडी का हम लोग क्या करेंगे, हम इस बॉडी का अर्थिंग करा देंगे, ठीक है, अर्थिंग करा दे भाई, अर्थिंग, इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से हम लोगों ने बॉडीज की हमने अपनी अर्थिंग कर दी। और जैसे ही हमने बॉडी की अर्थिंग करी, ठीक है, जैसे ही हमने अर्थिंग करी तो क्या होगा, जैसे ही हम अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा कि ये जो बॉडी है, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने जो है अर्थिंग कर दी। और जैसे ही हमने बॉडी की अर्थिंग करी, अर्थिंग करने से क्या होगा, अर्थिंग को सही से लिखा है, फिर से लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हमने बॉडी की
अर्थिंग करी तो क्या हुआ, हुआ ये कि कुछ नहीं हुआ, हुआ बता रहा हूं क्या हुआ। अर्थिंग जैसे ही करोगे तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज तो रह जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था, जो हमारी ये पॉजिटिव थी, अर्थिंग के थ्रू जाके डिसॉल्व हो गई अर्थ में, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज हमारी पूरी निकल गई यहां, और इस बॉडी में केवल बचा निगेटिव चार्ज, और इस बॉडी पर तो पॉजिटिव चार्ज पहले से था ही। तो समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो इस तरीके से हम लोग इंडक्शन का यूज करते हैं, जहां हम लोग बॉडीज को बिना टच कराए चार्ज कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। तो उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। हटाया जाए भैया इस लेक्चर को। चलो, तो हटा रहा हूं इस टॉपिक को मैं, जल्दी से नोट कर भैया, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव 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 हटा दिया जाए, हटा रहे, चलो 1 2 3 4 हटा दे चलो। हाँ, तो अब हम लोग इंडक्शन का एक बार डिफिनेशन भी देख लो, मैंने लिखा होगा वही सेम चीज जो मैंने बोली, देख लो वही चीज है, इसको भी लिख लो, लिखना हो हटा दे, चलो। अच्छा लिखो, पहले लिखो 1 2 3 4, हटा है अपनी मनुष्य कर लेकी। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर, जहां पर हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में चीजों को डिस्कस करेंगे। तो अभी 4 से 5 लेक्चर में ये पहला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही जल्द लाएंगे।